बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड जो थी उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। और क्या ना बोलते हैं उसमें स्पेशल केस जो हमने किए थे। ठीक है, आज जो हमारा आर्टिकल है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग। ठीक है, ये काफ़ी इजी आर्टिकल है। एक हमारे पास रिंग है, इस रिंग का जो रेडियस है वो ए है, स्मॉल ए। और ये जो रिंग का जो एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे है। ठीक है जी, एक्स एक्सिस पे रखा हुआ इस रिंग को। ठीक है जी, ऐसे करके। अब क्या है, इस रिंग के ऊपर चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज रिंग है, इसके ऊपर यहाँ चार्ज है पूरा। ठीक है, अब इस चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो एक ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ पी पॉइंट है, इसका सेंटर ओ है। इस पी पॉइंट के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की वजह से। इसमें जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो है लैम्डा हमारे पास, जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। बार बार पढ़ चुके हैं हम लोग काफ़ी बार। अब हम करना शुरू करते हैं आर्टिकल। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। इस टुकड़े को की जो लंबाई है उसको डी एल लिख देते हैं। अब डी एल लंबाई में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, डी क्यू। ठीक है जी, अब हमारे को पता है कि लैम्डा जो होता है वो होता है डी क्यू बाई डी एल। तो इसका मतलब डी क्यू किसके बराबर आ गया, लैम्डा डी एल के बराबर। तो ये डी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा डी एल के बराबर। तो हम डी एल की वजह से यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर को उसकी डायरेक्शन होती है, तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। मान लेते हैं इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो डी ई आ रहा है, स्मॉल, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो इस डी ई के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये आएगा डी ई, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा डी ई साइन थीटा। ठीक है जी, दो कंपोनेंट आ गए। अब जैसे यहाँ पे डी एल है वैसे यहाँ पे भी तो कोई एक डी एल होगा, छोटा टुकड़ा। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, वो भी डी ई होगा। उसकी वजह से भी हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे, एक डी साइन थीटा, एक डी कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा वाले इधर वाले कंपोनेंट इधर वाले के साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, इधर वाला इधर वाले के, मतलब जो ऑपोजिट हमारे पास छोटे छोटे इसके टुकड़े हैं वो एक दूसरे के साइन थीटा वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी, तो साइन थीटा वाले सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो जो कंपोनेंट हमारे पास बचेंगे वो कौन से बचेंगे, डी कॉस थीटा वाले। और डी कॉस थीटा याद रखना इन दोनों की वजह से नहीं, पूरे रिंग की वजह से है, इसलिए हमारे को यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी एल, एक स्मॉल एलिमेंट है डी एल, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आएगा, डी ई। अब देखिए ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र अंडर रूट। ठीक है, और यही आपका इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, ये मतलब आपका। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास चार्ज कितना है इसमें, लैम्डा डी एल 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और आर का स्क्वायर करोगे तो वो आ जाएगा ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र। ये तो डी ई हो गया हमारे पास। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारे पास, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। अब कई बार बच्चे कहते हैं ठीक है जी ये कॉस थीटा यहाँ से आया, कॉस थीटा यहाँ से, दो कॉस थीटा होने चाहिए। नहीं, दो कॉस थीटा नहीं होने चाहिए, इस पूरे रिंग के सारे कॉस थीटा को हमें ऐड करना है, इसलिए हमारे को यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। ठीक है जी, चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
डी ई की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे, वो आ जाएगा लैम्डा डी एल अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट और साथ में ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन आ गई। इंटीग्रेशन की लिमिट हम बाद में पुट करेंगे। अब साथ में कॉस थीटा की वैल्यू भी आएगी। अब इस रिंग में अगर हम देखें यहाँ पे डायग्राम से, ये थीटा है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये थीटा है तो ये बेस हुआ और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आता है, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 1/2 जो कि अंडर रूट है। ठीक है जी, तो E इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल एक्स अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2। ठीक है जी, अब अगर हम ध्यान से देखें जो इंटीग्रेशन है वो तो डी एल के विद रिस्पेक्ट टू है, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू भी नहीं है, ए के विद, किसी चीज़ के विद रिस्पेक्ट टू नहीं। इसका मतलब ये सारे के सारे कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा, सब कुछ बाहर लिख लो, लैम्डा एक्स अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2, और इंटीग्रेशन किसकी आ जाएगी, डी एल की। अब देखिए ये है डी एल, ये डी एल है। अब ये सारे के सारे डी एल ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये पूरा 2 पाई आर बन जाएगा लेंथ। ठीक है, तो इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ। तो इसका मतलब लिमिट कहाँ से आएगी, 0 से लेकर 2 पाई आर, मतलब यहाँ पे रेडियस ए है तो 2 पाई है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो क्या आया, लैम्डा एक्स अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2, और डी एल की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 2 पाई ए। ये कैंसिल हो गए, 2 × 4, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा ए एक्स अपॉन 2 एप्साइलन ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2। ठीक है जी, ठीक है जी, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डी cos थीटा वाली तरफ है डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डी cos थीटा वाली डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन कौन सी, एक्स एक्सिस की। ठीक है जी, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है तो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा ए एक्स अपॉन 2 एप्साइलन नॉट टू ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2। ठीक है जी, और आई कैप। ठीक है, अब अगर आप देखोगे किसी किसी बुक में ये थोड़ा सा डिफरेंट भी लिख किया होता है। फाइनल आंसर कई बार ये नहीं होता, उन्होंने लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए लैम्डा को हम लिख रहे हैं dq/dl। ठीक है जी, तो लैम्डा असली में क्या है, लैम्डा है टोटल चार्ज लेट करते हैं q और डिवाइड बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा आ गया q अपॉन 2 पाई ए इंटू ए एक्स अपॉन 2 एप्साइलन नॉट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2 आई कैप, यानी कि एक्स की डायरेक्शन में। ए से ए कैंसिल और ये बन गया आपके पास इजी क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को है, अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है जी, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखिए। स्पेशल केसेस क्या है, पहला केस, इफ़ एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। इसका मतलब ये है, ये रिंग पड़ा हुआ है और आप बहुत दूर चले गए रिंग से, तो अब दूर 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 चले जाओगे अगर आप, तो आपको रिंग कैसा दिखेगा, रिंग आपको दिखेगा जैसे एक पॉइंट है,
तो देख लेते हैं क्या क्या आता है यहाँ पे। इफ़ एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए देन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर 3/2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्र की पावर 3/2, क्योंकि ये बड़ा छोटा है तो ये कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, क्यू एक्स अपॉन 4πε0, इसकी जगह क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, ये कैंसिल। और ये अगर आप देखोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, एक सिंपल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये उसका ये फॉर्मूला। ठीक है जी। इसका मतलब बड़ी दूर से देखेंगे तो हमारे को ऐसा नज़र आएगा कि जो चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज है, मतलब वो रिंग भी आपको छोटा सा एक पॉइंट दिखाई देगा। ठीक है जी। सेकंड, इफ़ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एट द सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के सेंटर में, रिंग के सेंटर में तो x 0 ही होगा, है ना। अगर आप रिंग के सेंटर में आ जाते हो तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो रिंग के सेंटर में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से देखेंगे हम, अब इस फॉर्मूले में x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये क्या बनेगा, ए क्यूब बन जाएगा, नीचे ये बन जाएगा x इक्वल टू 0 और नीचे भी 0, तो E इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी न्यूमरेटर भी आप देखो x है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इसका मतलब अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है उसके सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। ठीक है जी, ओके जी। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसी रिंग की वजह से। वैसे तो इस टाइप का आर्टिकल एक मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ। क्वेश्चन, मान लीजिए वही रिंग है आपके पास, रिंग का जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। ठीक है जी। अब क्या है, मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इस रिंग के इस तरफ देखें तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, और अगर हम यहाँ से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है ना, ऐसा ही है। अगर हम यहाँ से देखें रिंग के इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ को है, और अगर यहाँ से देखें यहाँ से इधर को है। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज मैं रख देता हूँ, -q चार्ज है मान लो, और रिंग के ऊपर +q चार्ज। ठीक है, रिंग के ऊपर +q चार्ज है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से छोड़ता हूँ, तो रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इधर को खींचेगा, रिंग इधर, ये चार्ज इधर को मूव करेगा, फिर चार्ज इधर चलेगा तो ये इसको इधर को खींच लेगा, तो ये यहाँ से टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता रहेगा। ये हमें ये बताना है कि जब ये ऑसिलेशन इसकी हो रही होंगी तो कैसी ऑसिलेशन होगी, सिंपल हार्मोनिक होंगी, नहीं होंगी, ये चीज़ हमने बतानी। ठीक है जी। अब मान लीजिए चार्ज यहाँ से किसी टाइम के ऊपर x डिस्टेंस पे था, जब ये इधर को मूव कर रहा था, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, F इज इक्वल टू -QE, यही लगेगी फोर्स। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड। अब वो फोर्स किसके बराबर आ गई, Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला, वो कितना था, QX अपॉन 4πε0 A² + x² की पावर 3/2, ये फोर्स थी।
एफ इजिकल टू किसके बराबर आ गया, माइनस क्यू स्क्र एक्स अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2। ठीक है जी। अब ये फोर्स तो रेस्टोरिंग है, क्योंकि आप देखोगे फोर्स नेगेटिव आ रही है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव नहीं है, क्योंकि नीचे भी ये फैक्टर है। ठीक है, तो ये तो हमें पता कि टू एंड फ्रो मूव करेगा, लेकिन तो जनरली मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एफ शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे खाली एक्स नहीं है, नीचे भी है फैक्टर। लेकिन इफ एक्स इज वेरी 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 लेस देन ए, बड़ा ही छोटा एक्स, बिल्कुल ये पास ही ऑसिलेट करा रहे हैं इसको, बिल्कुल इधर ही। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र जो है इज इक्वल टू ए स्क्र। ठीक है, और इसका जो क्यूब है वो किसके बराबर आएगा, इसका क्यूब 3/2 है, सॉरी इसका पावर, तो ये 2 कैंसिल, तो ए का क्यूब बन जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस क्यू स्क्र अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट, और ये क्या आ जाएगा, ए का क्यूब और साथ में एक्स। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो क्या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये वाला हमारे पास के हो गया, तो ये हो गया माइनस के एक्स, यहाँ से हमें ये लग रहा पता कि एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स, और के की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, के की वैल्यू आ गई क्यू स्क्र अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट ए का क्यूब। ठीक है जी, ये आ गई। अगर यहाँ पे हमारे को फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, ठीक है, या टाइम पीरियड निकालना हो, टाइम पीरियड असली में होता है 2 पाई अंडर रूट m/k। ठीक है जी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 2 पाई अंडर रूट m/k, के की वैल्यू पुट करोगे, नीचे क्यू स्क्वायर आएगा, ऊपर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का क्यूब। ठीक है जी, ये आ गया आपका टाइम पीरियड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मेरे को पूछ सकते हो, बाकी आपको असाइनमेंट मिलेगी, पिछले असाइनमेंट के मैं सोल्यूशन जो है वो आपको ज़रूर करवा दूँगा।